अस्सलाम वालेकुम ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। और इस वक्त जो है वो हम अपने आड़ू की आर्चर्ड में हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो ये सब आड़ू लगा हुआ है। और ये जो पन्नी है इसके पे पूरी आड़ू है, इसके साथ नीचे जो पूरा बड़ा डोगा है इसके साथ भी ये सब आड़ू लगा है, वहाँ भी आड़ू लगा है। सो इसमें इस बार हमने जो आड़ू पे फोकस किया तो वो इस हिसाब से फोकस किया कि हम चाहते थे कि जो आड़ू के हमारे गैप्स रह गए हैं, जहाँ हमने प्लांट्स लगाए हैं वो सरवाइव नहीं किए, तो हम उनको दोबारा जो है ना वो रिवाइव करें। जैसे अभी आप देखें कि यहाँ एक गैप है, तो ये आड़ू का पौधा हमने रख दिया लगाने के लिए। ऐसे ही बाकी जगहों पे अगर आप यहाँ देखें तो ये भी पौधा पड़ा हुआ है लगने के लिए, ये वाला। सो पोटफार की ज़मीन का ना एक हैंडीकैप है कि आप पंजाब की तरह या इवन आप चकवाल में भी चले जाएं तो रिलेटिवली लैंड की रिलीफ जो है वो इतनी स्टीप नहीं है, तो आप खेत जो है वो बड़े बड़े बना सकते हैं। यहाँ बड़े खेत बनाना मुश्किल है, सो आपको वर्क करना पड़ता है अराउंड टेरेसेस। सो जैसे ये एक लेवल ये है और एक इससे नीचे आप देखें ये लेवल है, ये तकरीबन कोई 2 एकड़ की जगह होगी ये वाली। अच्छा, अब एक तो तरीका ये था कि हम ऐसे पूरे को बाग बना देते इसको आड़ू का, बट मेरे जहन में एक चीज़ आई कि सब आड़ू ऐसे क्यों लगाएं। तो एक एक्सीलेंट किस्म का इंटरक्रॉपिंग का आइडिया है कि हमने आड़ू को सिर्फ बनने पे लगाना शुरू किया। अगर आप वो देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ आड़ू की 2 तह लगी हुई हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। और इधर फिर आप जैसे आते जाएंगे ये एक सिंगल तह में जा रहे हैं, क्योंकि ये बना छोटा है। तो अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे ये वाली जगह खाली थी, तो ये देखें ये अभी आड़ू का पौधा है जो कि हमने रख लिया है। इसी तरह इसके ऊपर यहाँ भी आड़ू का पौधा पड़ा हुआ है, ये वाला देखिए। सो हुआ ये कि हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे पौधे लगा लिए, समझ लें कि 150 या 200 के करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह ये जो नई प्लांटेशन कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं, बेसाबा फ्रूट देते हैं। सो हमने 200 पौधा भी लगा लिया, जो शायद अराउंड एकड़ में लगना था। हमने 2 एकड़ में 200 पौधा लगा लिया, मगर सारे का सारा पौधा हम बन्नू पे ले गए। और इसका में ये फ़ायदा हो जाएगा कि ज़मीन हम पूरी की पूरी जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल होंगे, जबकि ये बन्नू के ऊपर ये पौधे आ जाएंगे। अगर आप ये देखें तो ये भी बीच में एक गैप था, उसके लिए भी हमने ये पौधा रख दिया। तो ये एक एक्सीलेंट आइडिया है पोटफार के लिए कि अगर आप इस बाग बगीचा लगाना चाहते हैं तो आप पूरी का पूरा पैक जो है ज़मीन का उसको ना लें, बल्कि आप बन्नू के साथ मुनासिब जगह बनाएं और उसके ऊपर आप जो है वो ये पौधे लगाते जाएं। जैसे अब ये देखें यहाँ गैप ज़्यादा था, तो यहाँ हमने 2 पौधे ऐड किए, एक ये है पड़ा हुआ और एक इससे आगे। सो ऐसे ही हमारे पास एक नई लाइन भी जनरेट हुई, जो कि हमने सड़क के साथ दीवार बनाना शुरू की डैम के साथ साथ, तो वहाँ भी हमें गुंजाइश बनी, तो वहाँ भी हमने ये पौधे लगा दिए। अब देखिए माशाल्लाह सही मैच्योर पौधे हैं हमारे अभी ये आड़ू के। तो होपफुली जो ये बीच में गैप्स हैं जब ये कवर हो जाएंगे तो ये पौधों की इंशाल्लाह एक अच्छी सी वॉल बन जाएगी। इसके बीच में से अभी हम कीकर शिकर और इस तरह की चीज़ें काटते जा रहे हैं। 2 चीज़ें, एक तो ये है कि ये वाइल्ड चीज़ें हैं, ये ग्रो नहीं करने देती इनको। देखें ये भी एक पौधा पड़ा हुआ है, ये भी इस जगह पे गैप्स के साथ लगाएंगे। अगर आप यहाँ देखें तो ये लंबा गैप था, तो इसमें एक ये है, दूसरा है और ये तीसरा पौधा है। तो ये सजाद बालू इमरान नाम है और मंजूर घोटकी सिंध से, ये सब जो है ना ये माशाल्लाह आज पौधे लगा रहे हैं। बड़ा ये पौधे लगाना सवाब का भी काम है, पैगम्बरों वाला काम है, आम बंदे की बस की बात नहीं है। तो ये एक नई लेन हमने जनरेट की है पूरी के पूरी। फिर ये देखिए जैसे वो पौधा लगा हुआ है और ये पौधा लगा हुआ है, तो इसके बीच में 1 2 और 3 पौधे हमने बल्कि 4 पौधे और लगा दिए। सो ये होगा ये कि ये हमारी पूरी की पूरी जो बन्नी है ना वो कवर हो जाएगी और हमारे पास प्लांट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए इसमें अच्छी गोबर की खाद भी डाली है पौधों में,
और ये इस बार जो पौधे मैंने लगाए हैं वो सारे के सारे अर्ली ग्रेड हैं। ये अर्ली ग्रेड का दरख्त है। और मैंने ये नोट किया कि जो फ्लोरिडा किंग है वो पकने में टाइम लगाता है। शायद आपकी फ्रूट की डिस्पर्शन तो वो ज़रूर देता है, मगर ये है कि आपके लिए चैलेंज ये है कि उसके पकने से पहले आंधियाँ शुरू हो जाती हैं। वो बहुत सख्त किस्म के विंड स्टॉर्म्स आते हैं जो कि इन पौधों को फल गिरा देते हैं और ठीक नहीं रहते। तो मेरी अगर कोई पर्सनल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस पूछे तो मैं कहूँगा कि पटवार में आप जो है आड़ू लगाना है अगर आपने तो सिर्फ अर्ली ग्रैंड लगाएं। फ्लोरिडा किंग को अवॉइड कर जाएं क्योंकि यहाँ तेज़ आंधियों में इसका लगा हुआ फल जो है वो ज़ाया हो जाता है। सो ये भी आप देखें कि वो कहाँ ऊपर वाला शेड के साथ जगह है और उसके साथ ये सारे बन्ने जो है ना ये आड़ू से इंशाल्लाह आधे भरे हुए हैं। आधे क्या भरे हुए हैं मतलब आप समझें कि 1/3 भी हम नहीं ऐड कर रहे या इससे भी कम ऐड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे के सारा इलाका जो है ना ये इसकी एक बाउंड्री बन जाएगी इन खेतों की और वो बाउंड्री बन जाएगी बेहतरीन किस्म के आड़ू की। अगर आप में से किसी ने देखना हो कि आड़ू की प्रोड्यूस कैसी थी तो हमारी जो वीडियोस हैं इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑर्गेनिक ग्रोइंग विद ताताल में आप वहाँ देखेंगे तो वो वीडियोस भी आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें जैसे ये गैप है, गोबर आप देखें अच्छी सी गोबर भी डाल दी है इसमें और यहाँ 2 पौधे लगा दिए। ये भी पौधा छोड़ गए हैं। और सजाद बेटा 4 पौधे छोड़ गए हो इधर, ये 4 पौधे छोड़ गए हो। जी जी बनी थे बेटा, बनी थे लाओ बनी थे। सो होपफुली इंशाल्लाह ये जब पौधे कंप्लीट होंगे तो ये तकरीबन हमारा 200 पौधा हो जाएगा जो मेरी नज़र में 1 एकड़ की प्लांटेशन है। और ये 2 एकड़ में से आप समझें कि 1.25 एकड़ ज़मीन हमारी काश्त के काबिल भी रहेगी और हमारा ऑर्चर्ड भी जो है वो पीच का बन जाएगा। तो मैं कोई बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ। तो ये होता है कि जो चीज़ मैंने सीखी है 5 साल में, मैं नहीं चाहता कि आप वो उसको 5 साल लगाएं सीखने में और आपसे शेयर करता रहूँ। तो ये है जनाब हमारा पीच या आड़ू का ऑर्चर्ड बगीचा और आज आपको इसकी मैंने थोड़ी सी सैर भी करा दी है। तो इंशाल्लाह आज ये इसमें कोई 38 के करीब पौधे हैं जो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसमें जो शॉर्टफॉल था सारा शॉर्टफॉल नहीं पूरा हुआ, जैसे अभी ये बनना है तो इसमें एक और लाइन लगने वाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीज़न तो हमारी एक एंडेवर है कि इस जगह को सरसब्ज़ व शादाब करें, इसमें से फल निकलें और आप और आपकी फैमिलीज़ जब यहाँ हमारे पास विज़िट कर रहे हैं ताताल ऑर्गेनिक फार्म पे, हम बिल्कुल पिंडी शहर के नेबरहुड में, तो हम आपके बच्चों को बताएं कि नेचर क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोइंग क्या है, फूड चेन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। और एक दिन आपका और आपके बच्चों का कंप्यूटर के स्क्रीन से हटा के जो है वो यहाँ गुज़रे और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि जब आप जाएंगे तो आप और ज़्यादा इनलाइटेंड एजुकेटेड होके जाएंगे। आपके बच्चों को भी समझ लगेगी कि ये फूड कैसे आती है, कहाँ से ग्रो होती है, कितनी मुश्किल से ग्रो होती है। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विज़िट हियर। ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स जो है फेसबुक पे भी है, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, गूगल पे अगर आप सर्च करें मैप्स पे ताताल ऑर्गेनिक फार्म देखेंगे तो आपको एड्रेस भी आ जाएगा। बस एक आने से पहले छोटी सी हमें कॉल कर लें या मैसेज ड्रॉप कर लें ताकि हम आपके लिए कहीं बैठने का बंदोबस्त कर दें, लॉजिस्टिकली सेल्फ सस्टेन्ड आएँ। चाय हम आपको मज़ेदार से यहाँ डेयरी के ऑर्गेनिक दूध से बना के पिलाएँगे, बाकी जो है आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने बारबेक्यू करना है तो आपको बारबेक्यू की ग्रिल या पिट जो है वो भी आपके हवाले करेंगे। हमारे पास बैठने के लिए काफ़ी वफर मकदार में टेबल कुर्सियाँ अवेलेबल हैं, सो उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। प्लान अ डे आउट एट ताताल ऑर्गेनिक फार्म। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।